राजीव टाइम्स खबर आ रही है इंदौर के देपालपुर जिले से, जहां दो मासूम सगी बहनों की मौत ने हड़कंप मचा दिया है। वार्ड 6 में रहने वाली बच्चियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों के मुताबिक दोनों बच्चियां लगातार पानी पी रही थी और उन्हें बार बार उल्टियां होने लगी। गंभीर हालत में परिजनों ने उन्हें अस्पताल ले जाया, लेकिन एक बच्ची की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरी ने घर में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। मृतक बच्चियों की उम्र करीब 6 से 8 वर्ष की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर माधव हसानी, ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वंदना केसरी, स्वास्थ्य विभाग की टीम देपालपुर पहुंची। टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घर की स्थिति का जायजा लिया और परिवार के अन्य सदस्यों की भी जांच की और सरकारी अस्पताल भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बच्चियों की मां और अन्य एक बेटी की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। जरूरत पड़ने पर उन्हें MGM मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाएगा। वहीं निजी अस्पताल में मृत बच्ची का पोस्टमार्टम कर उसकी भी जांच विस्तार से की जा रही है, ताकि मौत का सही कारण पता लगाया जाए। जांच के दौरान घर के आसपास फैली गंदगी और नालियों की खराब स्थिति देखकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित नजर आया है। अधिकारियों ने सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए देपालपुर SDM और नगर परिषद CMHO को पत्र लिखा है। महापौर भार्गव ने घटना को दुखद बताते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं और कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे भी ये जानकारी मिली है कि CMO ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। मैंने अपनी स्वच्छ भारत की टीम को निर्देश दिया है और ये बात सही है कि देपालपुर में बहुत पहले समय से खुले में ड्रेन है और उसको बंद करने का काम नगर निगम इंदौर और देपालपुर नगर पालिका मिलकर कर रही है। बाकी इसकी जांच में जो भी विषय आएगा उस आधार पर हम वहाँ के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करके कार्रवाई करेंगे। हम उसको 3 बजे 3:30 बजे ले गए थे। उसमें एक एडमिट कर लिया था वो, जिसके बाद चेकअप करने के बाद उसको आराम हो गया था। उसने छुट्टी भी कर दी थी। ने 3 दिन की दवा गोली थी। फिर उसके सुबह ले गए थे हम वापस 3-3:30 बजे, तो उसमें भर्ती कर ली थी उसने। और जिसके बाद दवा गोली भी दी, लिखी भी, खून की जांच करी ने 6 बजे, पौना 6 बजे, मतलब वो ज़्यादा हो गई। तो उसने बोला डॉक्टर ने कि इसको ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, और वो वहीं मर गई। तो तकलीफ यही थी, उल्टी हो रही थी, बस उल्टी हो रही थी और वहाँ पे ले गया डॉक्टर खाने, वो तो मरी गई। हाँ, उल्टी हुई थी। आप ही के माध्यम से सूचना मिली थी और उसके परिपालन में ही हम लोग मैंने जो यहाँ के खंड चिकित्सा अधिकारी है उनसे चर्चा करी और चर्चा करने के बाद मैं यहाँ पे दौरे पे आया हुआ हूँ और मैंने उस संपूर्ण क्षेत्र का, उनके निवास के आसपास के क्षेत्र का भी भ्रमण किया है। और हम लोगों को ये विदित हुआ है कि 7 तारीख को यहाँ पे एक भंडारा हुआ था, लेकिन भंडारे में दूसरे किसी भी लोगों के बीमार होने की कोई सूचना नहीं है। केवल ये इस एक परिवार में ही 3-4 लोग प्रभावित रहे हैं, जिसमें से एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष थी, उसकी मृत्यु 9 और 10 तारीख की रात के दरमियान हुई है और उसको ब्रॉड डेड स्थिति में ही निजी चिकित्सालय में ले जाया गया था। जबकि दूसरी बच्ची की मृत्यु उपचार के दौरान निजी चिकित्सालय में हुई है, जिसका आज सुबह पोस्टमार्टम भी यहाँ संपन्न हुआ है। और वर्तमान में मैंने घर के आसपास देखा, वहाँ साफ़ सफाई का काफ़ी अभाव है और बिल्कुल नालियाँ पूरी चौक और गंदी हैं। और 2 परिवार में एक बच्ची की माता और एक बच्ची और बीमार है, जिनको यहाँ शासकीय चिकित्सालय में भर्ती किया है। और यहाँ पे जो हमारे खंड चिकित्सा अधिकारी और जो चिकित्सक हैं वो सब उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं। उनके जो भी आवश्यक है उनके जांच के नमूने लिए गए हैं और हमारी जो एपिडेमियोलॉजिकल जो टीम है वो भी आई है और क्षेत्र का हमने सर्वे करवाया है और किसी भी तरह के कोई बुखार आदि के मरीज आसपास में नहीं पाए गए हैं प्राथमिक तौर पे। और फिर भी हमने यहाँ पे हमारी जो मलेरिया की लार्वा की टीम है और उसके अलावा बुखार के जो अन्य सैंपल्स लिए जाते हैं और उस तरह की पूरी व्यवस्थाएं मैंने करने के लिए बोला है। और साथ ही साथ यहाँ के परिजनों से चर्चा करके उनको भी बोला है कि आवश्यक होने पे हम इंदौर में, यदि वो मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालय में आवश्यक हुआ तो वहाँ इनको रेफर करके इनका उपचार कराएंगे। वर्तमान में दोनों माँ बेटी की स्थिति स्थिर है, किसी तरह की कोई घबराने की स्थिति नहीं। इंदौर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।